वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है बड़ा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को इस वीडियो से क्या मालूमात हासिल हुई और आपको इन मालूमात पे अमल करने के लिए कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। बहुत से स्टूडेंट साल इंटरनेशनल स्टडीज़ हासिल करने के लिए यूके की तरफ आते हैं। वो अपनी डिग्रीज़ भी कंप्लीट करते हैं, वर्क वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा की तलाश में जाते हैं और साथ साथ उनकी प्रायोरिटी बेसिस यूके का ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है। तो इसी सिलसिले में मेरे साथ हमाद भाई मौजूद हैं, जो आप लोगों से अपना जर्नी शेयर करेंगे, क्या प्रोसेस था और किस तरीके से उन्होंने सक्सेसफुली यूके का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है। जी हमाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। तो सबसे पहले शुरू से बात करते हैं कि बताएं कि कौन सा प्रोसेस है कि हम जिससे पहले DVLA में प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप यूके की गवर्नमेंट जो वेबसाइट है gov.uk पे जाएं। उधर जो यूके में रहने के लिए जो सभी चीज़ें चाहिए होती हैं वो नॉर्मली उधर अवेलेबल होती हैं। आपको किसी एजेंट के पास या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप उधर से नहीं मिल सकती। सो इसी तरह जो gov.uk की वेबसाइट पर जाएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस वाले जो ऑप्शन होगा उसमें जाएंगे, तो उसमें जो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसको आप अटेन करेंगे। तो उसका मतलब ये होगा कि आप उसको प्रूफ ऑफ एड्रेस भी कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इधर प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है, तो बेसिकली उसको मैंने पहले नंबर पे इसलिए बनाया कि मेरा प्रूफ ऑफ एड्रेस हो जाए कि कहीं पुलिस रोकती है या कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है बैंक के लिए, तो उसके लिए बनाया। तो अब मुझे बताइएगा कि आपने अप्लाई किया था तो उसके ऊपर कितने खर्चा आया था और कितना टाइम पीरियड लगा था कि आपको आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल सके। जब आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होगा। जो बाकी बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो सबके पास होती हैं, वो करेंगे तो विद इन वीक जो कह सकते हैं 2 हफ्ते में आ जाता है। कह लें आप कि वो आप 2 तरीके होते हैं, या आप बाई पोस्ट करेंगे इधर से डाकखाने से, या आप ऑनलाइन आपके पास इंश्योरेंस नंबर है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, तो आपका विद इन वीक आई थिंक सो आ जाता है। उसका खर्चा होता है ऑलमोस्ट 35 से 45-50 की रेंज में होता है। दोनों में 10 पाउंड का डिफरेंस है। पोस्ट से अगर करेंगे 10 पाउंड ज़्यादा लगते हैं, ऑनलाइन करेंगे 10 पाउंड कम लगते हैं। अच्छा, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बताइएगा कि अगर कोई स्टूडेंट आता है उसके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस तो पहले से मौजूद होता है जी, तो क्या वो एक्सपायर होने का इंतज़ार करे या उससे पहले ही वो इस प्रोसेस के अंदर लग जाए ताकि उसका टाइम ना ज़ाया हो। बेसिकली ऐसा है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बहुत अच्छी चीज़ है, वो लेके आना चाहिए सबको। अगर ड्राइविंग आती है तो उस पर आप ड्राइव कर सकते हैं। नॉर्मली उस पर अच्छी इंश्योरेंस, कम इंश्योरेंस मिल जाती है आपको। तो अगर आपको कोई आते ही कोई ऐसी जॉब मिल जाती है जिसमें आपको कार यूज़ करनी पड़ती है तो इंटरनेशनल पे यूज़ करें। आप इधर रोड्स पे राउंड अबाउट्स जो होते हैं और इधर जो पैटर्न ड्राइविंग का वो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश जो भी एशियंस हैं उससे तकरीबन काफ़ी डिफरेंट है। इधर रूल्स और रेगुलेशन थोड़े से हार्ड हैं, तो आपको यूज़ टू हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। इससे आपकी जो फर्दर आप जैसे जिसको समझे कि आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं तो उसको आपको कर लेना चाहिए, इंटरनेशनल लाइसेंस यूज़ कर लेना चाहिए उसमें। सही हो गया। हमाद भाई, अब ये बताइएगा कि आपने प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि बंदा आगे तरफ जा सके और अपना ऑथेंटिक यूके का ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सके। मैंने जो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस लिया तो सोच रहा था कि थ्योरी पास करेंगे, पता नहीं कैसी होगी कैसे नहीं होगी। तो मेरे एक दोस्त मेरे साथ ही काम करते थे, शकील खान, तो इतनी देर में ना उसने थ्योरी जो थी ना उसकी पास कर ली। तो मुझे ना कोई हौसला मिला कि नहीं भी हम भी कर सकते हैं। तो मैंने बुक करवाया, वो मुझे गालबन कोई 10-15 दिन का मैंने खुद ही स्पेस रखा, स्लॉट्स अवेलेबल थी। तो मैंने कहा कि मुझे 14-15 दिन चाहिए इसकी तैयारी के, ड्यूरिंग वर्क था, स्टडीज़ थी। तो मैंने कहा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में उसको पास होना चाहिए, तो मैंने कर लिया था। तकरीबन आप कह लें 15 दिन का टाइम दिया था उसमें, उसको मैंने अच्छे से स्टडी किया तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हो गया। चलें, थ्योरी में आप बैठते हैं तो उसका खर्चा बताइएगा। और थ्योरी क्लियर करना इजी होता है क्योंकि आप माशाल्लाह से फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर की है, तो आपको भी इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि अगर कोई स्टूडेंट बाहर से आता है, किसी दूसरी कंट्री से आ रहा है और वो इतनी उसकी अप्रोच नहीं है इंग्लिश को लेके, तो उसके लिए ईजी होगा कि वो थ्योरी टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सके। फर्स्ट जो सबसे बात ये है कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। जो बंदा यूके आ रहा है उसका मतलब ये है कि कम से कम उसको बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है। और नॉर्मली ज़्यादातर इसमें स्टूडेंट्स होते हैं
जो बैचलर्स या मास्टर लेवल तक की इंग्लिश उनको आती है। और आई थिंक सो कि इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई इंग्लिश नहीं होती कि आपको उसकी समझ नहीं आती। समटाइम्स कोई ऐसे टर्मिनोलॉजी होती हैं जो आप पहले से कभी नहीं सुनी, तो उसको आप गूगल कर सकते हैं, उधर से कर सकते हैं। और जो सेकंड थिंग है वो ये है कि मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन मिल जाती हैं इधर, जो ऑफिशियल DVLA की वेबसाइट से, जो उनकी प्ले स्टोर या जो ऐप स्टोर है, जो भी आईफोन या एंड्रॉयड का 4-5 पाउंड की मिलती हैं, उधर से उनको क्वेश्चन आंसर बने होते हैं, उधर से अटैम्प्ट करके उसको देख सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप नहीं करना चाहते, ये पैसे खर्चने नहीं चाहते, तो ऑफिशियल वेबसाइट वही जो अगेन UK की है, gov.uk पे जाएं और उधर जाएं। जो सारी थ्योरी का जो प्रोसीजर है, जो हर चीज़ है, वो इन रिटन फॉर्म आपको उधर मिल जाती है और आप आसानी से एक ऑथेंटिक सोर्स से आप उसको तैयारी कर सकते हैं। चलिए, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ इस मामले में, और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कोई टिप एंड ट्रिक्स होनी चाहिए कि बंदा इजीली थ्योरी की तैयारी कर सके और कम वक्त के ऊपर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो यूनिवर्सिटी भी जा रहे होते हैं और साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो क्या बंदा टाइम निकाल लेता है थ्योरी की प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए, और जो टाइम गैप होता है उसको कैसे बंदा अचीव करे? इसमें मैं समझता हूँ हर बंदे का कुछ अपना अंदाज़ होता है तैयारी का। मैं जो मेरा तरीक़ाकार है या जो मेरी समझ में आती है वो चीज़ है कि मुझे एक साइड से मैं पढ़ना शुरू करूँ या अलिफ से शुरू करूँ, ये तक चला जाऊँ, A to Z मुझे पता होना चाहिए, तो मुझे आसानी रहती है। तो इसके लिए तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएँ, तो A से शुरू करेंगे आप, डिटेल्स, बेसिक डिटेल से वो एडवांस्ड की तरफ आप जाते जाएंगे, तो आपको जो बेसिक भी क्लियर हो जाएगी और एडवांस की तरफ भी आप जाते जाएंगे, तो ये आसानी से क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि उसमें MCQ क्वेश्चन होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि आप कितने % जो है मार्क्स अटेन कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं। कल को वो पेपर में आप पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा, जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है थ्योरी की और वो क्लियर भी हो जाता है, तो कितने टाइम पीरियड के बाद आप प्रैक्टिकल में बैठ सकते हैं? इसका कोई मेरे ख्याल से मुझे ख़ास अंदाज़ा कोई नहीं है, लेकिन जैसे आप पास कर लेते हैं तो आपको सबसे जो पहली बात है वो ये है कि आपको इंस्ट्रक्टर देखना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी ड्राइविंग में होने चाहिए। नॉर्मली पाकिस्तान इंडिया में हम तो ऐसे करते हैं कि उधर से किसी बहन भाई से या किसी यार दोस्त से सीख लेते हैं ड्राइविंग। तो लाइक मैंने जब की थी, मुझे आती थी ड्राइविंग, मैंने 4-5 साल पाकिस्तान में चलाई हुई थी कार, तो मुझे लगता था कि जो पार्किंग है, कार तो मैं बिल्कुल ठीक लेता था, लेकिन शायद कोई स्पेशल ट्रिक्स होने चाहिए कि जिसकी वजह से आपकी गलती ना हो हमेशा के लिए ना। तो मैंने उसके लिए ड्राइविंग जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको हायर किया। तो जब उनके पास आप जाएंगे ना, नॉर्मली जो स्लॉट्स है वो अवेलेबल नहीं है। ये UK में भी फ्रॉड चलता है, जो ब्लैक मार्केट चलती है कि आप जो वेबसाइट पर जाएंगे नॉर्मली स्लॉट्स नहीं मिलती हैं। अगर मिलती हैं तो कह लें कि आप 4-5-6 महीने तक की डेट तक मिलती हैं। मतलब आज अगर अप्लाई करेंगे तो 6 महीने बाद की आपको स्लॉट मिलेगी, और वो 62 पाउंड आई थिंक सो चार्ज करते हैं। और अगर वो नहीं आपको मिलती या आप इतनी दूर नहीं जाना चाहते, तो जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं वो आपसे तकरीबन 100, 120, 150 पाउंड वेरी करता है इंस्ट्रक्टर टू इंस्ट्रक्टर, कैसे हैं वो आपसे इसी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। एक र्यूमर्स भी रिलेटेड है इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड के वो आप लोगों को मिसगाइड भी करते हैं, और वो आपकी जो प्रिपरेशन की डेट्स हैं वो बढ़ाते रहते हैं कि आपने कम से कम 20, 25, 30 तक ले लेते हैं क्लासेस। तो इसके हवाले से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ये बात काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ ठीक है। इसमें कुछ हमारी गलती होती है और कुछ जो होती है वो नॉर्मली इंस्ट्रक्टर करते हैं। इसमें मैंने नोट किया है, जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे वो बड़े अच्छे, लेकिन मैंने नोट किया कि वो मुझे सिखाते हुए साथ फ़ोन यूज़ कर लेते, जबकि वो फ़ोन यूज़ करना इलीगल है। किसी की कॉल अटेंड कर ली, किसी को टेक्स्ट मैसेज कर दिया। अच्छा। तो ये करने के लिए वो एक बंद गली में मुझे ले गए, इधर जी चलें, इधर पार्क कर दें, इसको रिवर्स कर दें, फॉरवर्ड कर दें, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो मतलब जिस रूट पे आपने जाना था या जिस मकसद के लिए आज का आपका बुक था डेट, उसको आपको स्किप करवा के वो गलियों में घुमा के तो वो चले जाते हैं वापस। अच्छा हमाद भाई, अब ये मुझे बताइएगा, प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस से लेके आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस तक आपका कितना टाइम पीरियड लगा और कितना खर्चा आया? मेरे ख्याल से प्रोविजनल मेरा कुछ दिसंबर में कुछ आया था, मुझे सही से याद नहीं है। सही। तो 14 दिसंबर को शायद मैंने थ्योरी बुक करवाया था। 9 तारीख की मेरी थ्योरी की डेट थी, जो टेस्ट डेट थी वो मेरी पास हो गई। 1-2 मैंने लेसन लिए, तो मुझे जो लगा कि वो इंस्ट्रक्टर जो है ना वो ठीक नहीं है ना। मैंने कंसिडर किया कि वो सिखाते कुछ नहीं, बस ऐसे घुमा के 2 लेसन उनके साथ किए,
फिर उसके साथ कुछ यूनिवर्सिटी के फ़ी वगैरह देने थे, दूसरे खर्चे थे, तो मैंने समझा कि इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दिया जाए। तो 1 डेढ़ महीना गुजरा तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इसको करना चाहिए सबसे पहले। तो उसके बाद मैंने शायद अप्रैल में मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो तकरीबन एग्जैक्ट 3 महीने, जो जिस दिन से मैंने दूसरे इंस्ट्रक्टर के पास किया उस दिन से लेकर जो मेरा पासिंग डेट था उसमें एग्जैक्ट 3 मंथ्स लगे थे मुझे उसको पास करने। और ख़र्चा कितना आया आपका? खर्चा इसमें 35 पाउंड पर आवर मुझे इंस्ट्रक्टर चार्ज करते थे। तो कितनी क्लासेस ली आपने? तकरीबन मैंने 12 से 15 क्लासेस ली होंगी। 1.5 घंटे की मैंने क्लास ली। 1.5 घंटे के 50 पाउंड पर क्लास? 52-53 पाउंड चार्ज करते थे। नहीं, 50 नहीं करते थे वो, 52.50 पाउंड मुझसे चार्ज करते थे। 250 भी वो छोड़ते नहीं थे। अच्छा, मुझे ये एक चीज़ और बताइएगा कि स्टूडेंट होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्लासेस ले रहा होता है, जी। तो अब स्टूडेंट को ग्रेडिंग कैसे करे ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से? वो कहते हैं कि एक तो ये लोगों का मुंह से निकली बात लोग को असल मानना शुरू करते हैं कि कहते हैं कि जी यूके का हाफ पासपोर्ट है, इसकी वैल्यू के बारे में बताइए। अभी तो आपको थोड़ा सा हुआ है, 1-2 हफ्ते ही होंगे आपका अचीव किया है, लेकिन आपने अपनी पहली रिसर्च भी कंप्लीट की होगी कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या कंसिडर किया जाता है कि ये हाफ पासपोर्ट है, उसके वाले से मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। इसके बारे में तो नहीं मुझे पता। अगर तो कुछ ऐसा है तो मैंने कई दफ़ा कहा कि आधे जो मैंने ले लिया, आधे को बाकी खर्चा बताएं तो पूरा पासपोर्ट करते मेरा। सही, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप कह लें कि आपका सर्वाइवल जो है ना वो 70-80% हो चुका है। अच्छा, आप यूके में सर्वाइव कर सकते हैं, पासपोर्ट तक जा सकते हैं। एज अचीवमेंट ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। जी 100% है, क्योंकि मेरी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें मुझे जो ऑफ़र हुए हैं ऑफ द फील्ड अगर आप बात करें तो वो ये है कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस पे मुझे जॉब ऑफ़र हुई है। सही। जो टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा 700 पाउंड वैन ड्राइविंग की पर वीक मुझे ऑफ़र हुई है। उसमें साथ अकोमोडेशन भी मिली थी मुझे साथ, और उन्होंने बोला था कि आपको प्रोबेशन जो टाइम है 2-3 महीने का, उसके बाद आपको स्पॉन्सर भी करेंगे हम। ठीक है ना। ये हर जगह नहीं नॉर्मली होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो इधर जो लॉरी या बसेस की जो ड्राइविंग है, या जो लाइक कह लें आप इधर कोरियर सर्विसेज हैं, कोई अच्छी कंपनी के थ्रू आपको मिल सकती है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको ये मिल सकती है ये चीज़। तो अब ये मुझे ये बताइएगा कि कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी या आपको अपनी परचेज करनी पड़ेगी? इसमें हर बंदे का एक अपना मानना है। जो आप ऐसा करें कि लाइक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, देन आप PSW पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले आप जो है ना अमेज़ॉन फ्लैक्स एक इधर है, उस पर आप काम कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट कोरियर है, उनसे वो जो होती है जो बिड विन करें, लाइक 20 पार्सल हैं, 30 पार्सल हैं पर डे, तो उसको वो आप 2-3 घंटे में कवर करें। 50, 60, 70 जितने भी बनते हैं वो कर सकते हैं। फिर आप जितने भी डिलीवरी अकाउंट्स हैं वो ओपन अपने नाम पे हो सकते हैं, आपके अपने नाम पे वो कर सकते हैं। और जो लाइक जो मुझे अभी तक जो इल्म हुआ है वो DPD कोरियर वाले हैं, वो आपको जॉब देते हैं। वैन उनकी है, तो आपने जस्ट जाना है तो आपको 100, 120, 150 तक कैश भी देते हैं, फुल टाइम भी देते हैं, या मुख्तलिफ इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके पास कोई प्राइवेट आपका कोई दोस्त है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, वो आपको प्राइवेटली भी रख सकता है। तो ये मतलब मैक्सिमम ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बाद। अगर आप सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी वाले को वो प्रेफर करते हैं कि उसके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है। इंटरनेशनल को भी करते हैं, लेकिन यूके के बाद वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इसका हमेशा रहने वाला है। अब तो इंटरनेशनल तो ख़त्म हो सकता है कभी भी, उसके पास गाड़ी है, उसको मैक्सिमम उसको शिफ्ट देते हैं वो। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात है कि हम पाकिस्तान और इंडिया में गाड़ी चला कर आते हैं। आप पाकिस्तान इंडिया की ड्राइविंग को यहाँ से कैसे कंपेयर करते हैं जब आपके पास यहाँ का ओरिजिनल लाइसेंस मौजूद है? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा टीका लगता है जब आपका चलान कटता है, और उसके बाद फिर आप किस तरीके से कंपेयर करते हैं कि आप जब यूके की सड़कों के ऊपर गाड़ी चलाएंगे तो यहाँ पे आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप फ्लो के साथ गाड़ी चला सकें, या आपको हर जगह पे कंसंट्रेशन ज़रूरी है? नहीं, अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। लेकिन ड्राइविंग एक बिल्कुल कंसंट्रेशन का काम है। आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप चारों तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन आप जब अच्छे ड्राइवर होते हैं तो खुद ब खुद आपको अंदाज़ा हो रहा है कि चारों साइड से क्या चल रहा है, ट्रैफिक फ्लो कैसे चल रहा है। लेकिन ये है कि इधर सारे ही अपनी तरतीब में चल रहे हैं और एक फ़्लो में चल रहे हैं, एक स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर आप कोई गलती करते हैं, कोई ब्रेक करते हैं,
तो आप खुद का भी नुकसान करते हैं, आगे पीछे वालों को भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो एक पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करते हैं। सो कोलिजन हो सकता है, गाड़ियों का एक्सीडेंट, मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी छोटी गलती से बहुत बड़ा एक्सीडेंट इधर हो सकता है। लेकिन ये ऐसा शायद पाकिस्तान में मैंने नोट किया कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान में आपको दूसरों से खुद बचना पड़ता है। इधर आपको अपने आप से बचें, आप सही से ड्राइव करें तो ट्रैफिक फ्लो सही से चलता रहता है। चलिए माद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने तो हमारे लिए इतना टाइम निकाल लिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए हम नेक तमन्नाओं का दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह आपको आने वाले दिनों में और कामयाब करे। और जिस तरीके से आपने ये ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया, ये हमारे लिए एक एग्जांपल है कि हम भी आपको देख के जल्द से जल्द अपना ड्राइविंग कंप्लीट करें, लाइसेंस कंप्लीट करके ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ जाएँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपसे फिर से रब्ता रहेगा। भाई के उमाद भाई के छोटे भाई चाइना के अंदर होते हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है, और वो चाइना में अगर आपने स्टडी करनी है MBBS से रिलेटेड, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टडी से रिलेटेड, वहाँ से लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टाइल क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर माद भाई के छोटे भाई का चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा। उनके चैनल पर जाइए और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको चाइना से रिलेटेड तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से मुतल्लिक कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके कॉमेंट का मुझे इंतज़ार रहिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।